खंड 2 अपठित बोध, पाठ 20 अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेजेस। अपठित गद्यांश उन गद्यों, कहानी, लेख, निबंध आदि के अंश होते हैं जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत न पढ़ा हो। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित गद्यांश प्रस्तुत करके उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश संबंधी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों से संबंधित पंक्तियों को खोजने का प्रयत्न करें। उत्तर अपनी भाषा में लिखें। उत्तर सरल, सबोध और संक्षिप्त लिखें। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया हो तो उसका चुनाव सोच विचार कर करें। शीर्षक गद्यांश के केंद्रीय भाव को प्रकट करने वाला हो। गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृति का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि। वास्तव में संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है। संस्कृति विचार व आचरण के वे नियम और मूल्य हैं जिन्हें कोई अपने अतीत से प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि इसे हम अतीत से अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली का नाम है। यह एक सामाजिक विरासत है जो परंपरा से चली आ रही होती है। सभ्यता और संस्कृति को प्रायः एक ही मान लिया जाता है, परंतु इनमें भेद है। सभ्यता में मनुष्य के जीवन का भौतिक पक्ष प्रधान है, अर्थात सभ्यता का अनुमान भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जा सकता है, जबकि संस्कृति को आत्मा माना जा सकता है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनका विकास भी साथ साथ होता है। अंतर केवल इतना है कि सभ्यता समय के साथ साथ बदलती रहती है, किंतु संस्कृति शाश्वत रहती है। प्रश्न: संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति को विरासत का स्वरूप क्यों कहा जाता है? सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है? गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: 1. संस्कृति मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप की सामूहिक अभिव्यक्ति है। 2. संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है, इसलिए उसे विरासत का स्वरूप कहा जाता है। 3. सभ्यता का अनुमान भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जा सकता है, जबकि संस्कृति को आत्मा माना जा सकता है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। 4. सभ्यता समय के साथ बदलती है, लेकिन संस्कृति शाश्वत रहती है। 5. शीर्षक: सभ्यता और संस्कृति। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके, व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है? क. मस्तिष्क व शरीर का उचित प्रयोग। ख. बुद्धि का उचित प्रयोग। ग. बल का उचित प्रयोग। घ. उपर्युक्त सभी। 2. सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर किस स्नातक से अच्छा है? क. जो निर्दय है। ख. जो चरित्रहीन है। ग. जो निर्दय और चरित्रहीन है। घ. जो सुसंस्कृत है। 3. वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके, किस प्रकार की शिक्षा है? क. व्यर्थ है। ख. अच्छी है। ग. आत्मिक ज्ञान देने वाली है। घ. उपर्युक्त सभी। 4. संसार के समस्त वैभव और सुख साधन मनुष्य को कब तक सुखी नहीं बना सकते? क. जब तक वह धनवान न हो। ख. जब तक उसे भौतिक ज्ञान न हो। ग. जब तक उसे आत्मिक ज्ञान न हो। घ. उपर्युक्त सभी। 5. उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए।
क सच्ची शिक्षा, ख सच्चा मनुष्य, ग आत्मिक ज्ञान, घ आपसी सद्भाव। उत्तर 1 क, 2 ग, 3 क, 4 ग, 5 क।